तो आपको निवेदन है कि आप अपना संक्षिप्त में ये 4 दिन ईश्वरीय घर में, परमात्मा के घर में आपका विशेष क्या अनुभव रहा, वो संक्षिप्त में हमें सुनाएंगे। स्वामी सूर्योगीदास स्वामी जी, ओम शांति। ओम शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण विद्यारूपेण ज्ञानरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये सत्य है। अभी कुछ समय हमको यहाँ रहने का अवसर मिला। अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर जो कुछ हमने अनुभव किया, आप सब जो जागृत आत्माएं हैं, नाम लिखा जाता है राजयोगी, राजयोगिनी, ये सत्य है। इस बात को हमारे महर्षि पतंजलि ने भी सिद्ध किया है। आपका आचरण, आपकी वाणी, आपका व्यवहार किसी के भी जीवन में आध्यात्मिकता आए, इसका मूल्यांकन कैसे होगा? उसके आचरणों से, उसके विचारों से ही सही आकलन हो सकता है। महर्षि कहते हैं अथ योगानुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टूपे अवस्थानम। आप सब लोग अब योग के अनुसार चल रहे हैं, तो कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, योग के अनुसार चल रहा आपका जीवन। चित्तवृत्ति निरोधा, सभी प्रकार की वृत्तियों को निरोध कर देना योग है। और अपनी स्वावस्था में स्थित हो जाना, दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो आप लोग अपने स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये योग है। और इसी बात को योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध असध्यो समभूत्वा समत्तम योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहाति सिद्ध असध्यो समभूत्वा समत्तम योगा कर्मसु कौशलम। एक श्लोक आया हुआ है उसमें, तो योगा कर्म कौशलम और समत्तम योग उच्यते। आप लोग अपने कार्य में कुशल हैं और समत्त अवस्था में हैं, यही योग की परिभाषा है। और हम योग की ओर मार्ग में बढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि इतनी जो विनम्रता, इतनी मधुरता आप सभी माताओं बहनों में है, उस को हम सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं हृदय से। एक छोटा सा गीत है आप ही लोग के लिए, ऐसा लगता है कि ऐसा आप ही लोग के लिए बना है। देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय ही स्वयं संवरता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां ये गलत रूढ़ियाँ, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियाँ। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर, दंभ का दम निकलता चला जाएगा। धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म गिरते हुओं को लगे थामने।
भक्तियाँ भावना को सजा लें अगर, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा, यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे। स्वर्ग की रूप सज्जा संवरने लगे, देवियाँ दिव्य चिंतन जगाएं अगर, देवियाँ दिव्य चिंतन जगाएं अगर, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। ये ज़्यादा शब्द कम पड़ जाएंगे आप लोग को व्यक्त करने में। सही मायने में जो हम समझ पाते हैं, परमात्मा सत्ता को यदि महसूस करना है तो ब्रह्मा कुमारी जी के इस दिव्य प्रांगण में आना पड़ेगा। परमात्मा सद्गुणों का समुच्चय कह लें पर्यायवाची शब्द में, क्योंकि वो असीम हैं, असीमित हैं। दया, करुणा, प्रेम, सहकारिता, निर्भय, निर्भयता, इन सब गुणों का समुच्चय है और वो यहाँ पर कूट कूट कर देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ परमात्मा का अस्तित्व है और आप सब लोगों से मिल करके भगवान बनते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इंसान, भगवान किसे कहते हैं? मूर्ख लोग कहते हैं इंसान। जिसे मूर्ख लोग कहते हैं इंसान, उसे मैं भगवान समझता हूँ। आप सबका जो विराट स्वरूप है, यही भगवान की अभिव्यक्ति समझ में आती है हमको। और भगवान बुद्ध को, स्वामी विवेकानंद जी को, महात्मा गांधी जी को, क्रांतिकारियों को का और सभी और भी जो लोग हैं, उनका जो सामूहिक पुरुषार्थ है और भावना जो रही है, उसको ब्रह्मा कुमारी चरितार्थ कर रहा है। भगवान बुद्ध ने भी कहा, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो धर्म, यदि हम भगवान परमात्मा को धर्म कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सद्गुणों से ही युक्त होता है परम अवस्था में भगवान। और धर्म यदि हटा लें, धर्म भी तो सद्गुणों की ही एक समुच्चय मात्र है। तो जो यहाँ पर ज्ञान की चर्चा जो चल रही है, ज्ञान जो दिया जाता है, तो भगवान बुद्ध ने इसी बात को कहा, आपो दीपो भवा। तो जो देख रहा हूँ कि भगवान बुद्ध की जो वाणी है, जो ज्ञान है, वो यहाँ से दिया जा रहा। और महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही। उनके 3 बंदर हैं, तो बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो ये कार्य यहाँ पर हो रहा है बहुत सुंदर तरीके से। तो भगवान महात्मा गांधी जी का कार्य यहाँ से संचालित हो रहा है। और भी बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। यदि सब कुछ देखना हो तो यहाँ पर आ जाएं। और अभी दादी जी का हमें नाम नहीं पता, उनके बारे में हमें पता चला कि उनको कुछ इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, मगर उनके विचारों में कोई हलचल नहीं आई, कोई विचार नहीं थे। तो वो निर्बीज समाधि है। जिस अवस्था में विचार नहीं होते तो निर्बीज समाधि कह देते हैं। तो सारा योग तो देखने को यहाँ पर दादियों के चरित्र से हमको मिलता है। एक छोटी सी और बात है क्रांतिकारियों की, क्योंकि हम उनसे प्रेरित बहुत हैं। मालिक तेरी रजा रहे, मैं रहूं या ना रहूं, तेरा ही जिक्र तेरी ही जुस्तजू रहे, जब तक तन में जान रगों में रहू रहे, तेरा ही जिक्र तेरी ही जुस्तजू रहे। ये जो भी बात आई थी याद की, तो परमात्मा से हमारे क्रांतिकारी यही बात कह रहे कि तेरा ही जिक्र तेरी ही जुस्तजू रहे। तो हमारे क्रांतिकारियों का जो उद्देश्य रहा है, जो भाव रहा है, वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो संपूर्ण ज्ञान को यदि पाना हो तो यहाँ पर आएँ तो हमारा जीवन सार्थक होगा। और सभी माता शक्तियों को पुनः प्रणाम करते हुए हैं, सभी दादियों को चरण वंदन करते हैं और सबका बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो, सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो। ओम शांति।